चलो देखो ध्यान से समझो, टॉपिक नहीं समझोगे तो फ्यूचर में मजा नहीं आएगा, ठीक है। देखो नहीं दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा, देखो दिख रहा है? अरे पागल, देखो बढ़िया से, सही दिख रहा है? हाँ सर, बहुत मार मारे। देखो चलो भाई, देखो किस टॉपिक की बात करेंगे? टेंस की बात करेंगे। किस टॉपिक की? टेंस। तो हम लोग ये देखेंगे कि टेंस किससे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? टेंस को काल भी कहेंगे या समय कहेंगे या अवधि बोलेंगे, ठीक है। तो टेंस को किस किस नामों से जानते हैं? देखो भाई, टेंस को काल भी कहते हैं, समय या अवधि, ठीक। आपसे कोई पूछेगा कि टेंस को कितने नाम से जान सकते हैं, तो बहुत सारा नाम होता है। कितना नाम? बहुत सारा नाम। तो इसमें आपका टेंस को हिंदी में हम काल भी कह सकते हैं, समय भी कह सकते हैं और अवधि भी कह सकते हैं। सिंपल चीज। अच्छा, ये जो टेंस है वो समय को दिखाता है। किस चीज को दिखाता है? समय को दिखाता है, ठीक। सिंपल चीज है, किसको दिखाता है? समय। अच्छा, ये टेंस जो है एक प्रकार के महाराजा जी है, यानी महाराज जी। कौन है? महाराज। महाराज जी हैं। अब इस महाराज के 3 लड़के होते हैं। कितने लड़के होते हैं? 3। कितने? 3। भैया महाराज जी के कितने लड़के हैं? 3 लड़के। तो देखिए भैया, तीनों लड़कों का नाम मैं लिखता हूं। सबसे पहला लड़का इनका होता है जिनका नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक। दूसरे लड़के का नाम है पास्ट टेंस। क्या नाम है? पास्ट टेंस। जो तीसरा लड़का निकल के आता है वो है फ्यूचर टेंस। इस बात को समझना कि महाराज का कितना नाम है भैया? टेंस। महाराज जी हैं, महाराज का कितना नाम? काल, समय और अवधि। और ये महाराज के कितने लड़के भैया? 3 लड़के। सबसे बड़े लड़के ये, फिर बीच वाला ये, सबसे छोटा ये, ठीक। देखो अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? इनको हिंदी में देखो, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान और टेंस को कहते हैं काल, यानी वर्तमान काल। तो इसको बोलेंगे वर्तमान काल कहेंगे। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट को बोलते हैं बीता हुआ। क्या बोलते हैं? बीता हुआ। या हम बोलेंगे भूत, यानी इसको बोलेंगे भूतकाल, या पास्ट का मतलब पूर्व भी होता है तो इसको बोल देंगे पूर्व काल, यानी बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय बोल सकते हैं या पूर्व काल बोल सकते हैं या भूतकाल बोल सकते हैं, ठीक। अब तीसरे लड़के का जो सबसे छोटा लड़का था उसका हिंदी नाम क्या था? उसका नाम था भविष्य काल। क्या नाम था? भविष्य काल। तो इस फ्यूचर को कहते हैं भविष्य और टेंस को कहते हैं काल। तो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे, ठीक। अच्छा भैया, प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के हुए? जैसे महाराज के कितने लड़के? 1 2 3 लड़के। तो महाराज के जो पहला लड़का था, सबसे ज्येष्ठ पुत्र था भैया, ये सबसे बड़ा लड़का था इनका, इसको बोलेंगे ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र। अब ये आपके मझला पुत्र होते हैं। क्या होते हैं? मझला पुत्र होते हैं, ठीक है। जो सबसे लास्ट में पैदा हुआ वो सबसे छोटा होता है, तो ये छोटा पुत्र होता है। अब तुम सोचो, सबसे बड़ा कौन था? प्रेजेंट। फिर सबसे छोटा फ्यूचर, फिर बीच वाला कौन? पास्ट। समझ गए? बहुत बढ़िया।
अब देखो इनके भी 4 लड़के हुए, मतलब जो महाराज जी थे उनके 3 लड़के और उनके लड़कों के भी 4 लड़के, तो इनके भी 4 ठो, इनके भी 4 ठो, इनके भी 4 ठो। ठीक, तो इनके कितने लड़के भैया? 4 लड़के। तो इनके भी 4 ठो लड़के और इनका भी 4 ठो और इनका भी 4 ठो, तो सबका 4 ठो। कितने कितने? 4 तो पहला बनेगा इनका, देखो प्रेजेंट है, तो पहला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, शांति से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनका दूसरा लड़के का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। शांति से बच्चे, कंटीन्यूअस टेंस। इनके तीसरे लड़के का नाम है बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, और चौथे लड़के का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तुम सोच लो, पहले लड़के का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट और चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसी प्रकार से इनके भी पहले का नाम क्या होगा? देखो पास्ट, देखो यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनका पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनके भी कितने लड़के? 4 लड़के, सेम नाम रहेगा। बस बात यह है कि जहां पे प्रेजेंट लगा वहां पे पास्ट हो जाए। तो इनके कितने लड़के? इनके भी कितने? 4। पहले का नाम पास्ट इंडेफिनिट यानी पी, इंडेफिनिट को आई और टेंस को टी, तो पी आई टी। और दूसरा बनेगा आपका, ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको बोलेंगे, देखो पास्ट में आएंगे, ठीक है, तो इस वाले में पास्ट में आ जाएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फिर तीसरा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, फिर चौथा बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनके भी 4 ठो, जगह हमारे पास नहीं था इसलिए इनका नाम लिख दिया हूं, इसी हिसाब से इनका भी नाम लिखोगे। फिर इनके भी कितने लड़के होंगे भैया? इनके भी 4 लड़के। तो इसके पहले का क्या नाम? बच्चे बढ़ जाओ, देखो फ्यूचर टेंस के भी कितने लड़के भैया? 4। तो जैसे कि इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो ये फ्यूचर से स्टार्ट हो रहा है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला क्या बनेगा? फ्यूचर, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा बनेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। तो इस तरीके से तीनों के कितने लड़के हुए? तीनों के 4 हुए। पूरे कितने लड़के हो जाएगा भैया? ध्यान से, ए सोने जी, इसके भी कितने लड़के? 4 लड़के। इसके भी कितने लड़के? 4 लड़के। इनके कितने लड़के? 4 लड़के। कुल कितने लड़के? 12। 4 4 8 और 8 4, तो कुल तीनों लड़कवन का लड़का मिला के कितना होगी ना? 12। तो कुल लड़का कितना बना? 12। ठीक, तो बात समझ में आ गई? इसको जल्दी करो।